डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 5 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इससे पहले के दो पार्ट्स में हमने अल ब्रूनी और इब्न बतूता के बारे में पढ़ा है। इस पार्ट में हम एक और यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसकोइस बर्नियर, ए डॉक्टर विद ए डिफरेंस, एक विशिष्ट चिकित्सक। वंस द पोर्टुगीज अराइव्ड इन इंडिया in about 1500, a number of them wrote a detailed account regarding Indian social customs and religious practices. लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। A few of them, such as the Jewish Roberto Nobili, even translated Indian text into European languages. उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों ने, जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने, तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। Among the best known of the Portuguese writers is दुआर्ते बरबोसा। दुआर्ते बरबोसा का है। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है। हु रोट ए डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। उसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। लेटर आफ्टर 1600 वी फाइंड ग्रोइंग नंबर ऑफ डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रैवलर्स कमिंग इनटू इंडिया। उसके बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज द फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट टैवेनियर। उनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहर जो बैप्टिस्ट टैवेनियर का है। हु ट्रैवल टू इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम, जो भारत में लगभग 6 बार आया। ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशंस इन इंडिया। वह भारत की व्यापारिक जो परिस्थितियाँ थी उनसे बहुत प्रभावित था। and compared India to Iran and the Ottoman Empire. उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। Some of these travelers, like the Italian doctor Manucci, never returned to Europe and settled down in India. उनमें से कई यात्री, जैसे इटली का चिकित्सक मनुकी, कभी भी यूरोप वापस नहीं गया और भारत में ही बस गया। फ्रांकोइस बर्नियर, ए फ्रेंचमैन वाज ए डॉक्टर। फ्रांसवा बर्नियर, जो एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, वह पेशे से एक डॉक्टर था। पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियंस, वह एक राजनीतिज्ञ, एक दार्शनिक और एक इतिहासकार भी था। Like many other, he came to the Mughal Empire in search of opportunities. दूसरे लोगों की तरह वह भी अवसर की तलाश में मुगल साम्राज्य में आया था। He was in India for 12 years. वह भारत में 12 वर्षों तक रहा। From 1656 to 1668, 1656 से 1668 तक वह भारत में रहा। And was closely associated with the Mughal court. और वह मुगल दरबार से जुड़ा रहा। As a physician to Prince Dara Shikoh, the eldest son of Emperor शाहजहाँ, वह सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक था। And later as an intellectual and scientist with the दशीमंद खान के साथ
एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में वह मुगल साम्राज्य में रहा। कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ट्रैवल टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बर्नियर ने देश के बहुत से भागों का दौरा किया। एंड रोट अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही सा, और उसे जो कुछ लिखा उसके वृत्तांत लिखे। फ्रिक्वेंटली कंपेयरिंग व्हाट ही सा इन इंडिया, और वह जो भारत में देखता था उसकी तुलना करता था विद द सिचुएशन इन यूरोप, यूरोप की परिस्थितियों से। ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग्स टू लुइस 14, द किंग ऑफ फ्रांस। उसने अपने अधिकतर कार्य जो उसने वृत्तांत लिखे, अपनी यात्रा के जो वृत्तांत लिखे, वो उसने फ्रांस के राजा लुई 14 को समर्पित कर दिए। एंड मैनी ऑफ हिज अदर वर्क्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड इनफ्लेक्चुअल्स ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स, और उसे अपने बहुत से पत्र जो है प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्री को लिखे। In virtually every instance, Bernier described what he saw in India. लगभग बर्नियर ने भारत में जो कुछ देखा उसका वर्णन किया। एज ए ब्लीक सिचुएशन इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट इन इंडिया इन यूरोप, और उसने जो भी दैनिक स्थिति भारत की देखी उसकी यूरोप से तुलना की। एज वी विल सी, जैसे कि हम देखेंगे, दिस असेसमेंट वाज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। उसके जो आंकलन था वो हमेशा सटीक नहीं होता था। हाउएवर व्हेन हिज वर्क्स वाज पब्लिश्ड, जब उसके कार्यों को छापा गया, जब उसके वृत्तांतों को छापा गया, बर्नियर्स राइटिंग्स बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। उसकी जो राइटिंग्स थी, उसके जो वृत्तांत थे, वो बहुत पॉपुलर हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। Bernier's works were published in France in 1670 to 71। जो बर्नियर के वृत्तांत थे वह 1670 से 71 ईस्वी में छापे गए एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन विद इन द नेक्स्ट 5 years। और अगले 5 वर्षों में उसके इन वृत्तांतों का अनुवाद इंग्लिश भाषा में, डच भाषा में, जर्मन भाषा में और इतावली भाषा में हुआ। इतावली भाषा का मतलब इटली की भाषा में हुआ। बिटवीन 1670 टू 1725, 1670 से 1725 के बीच में हिज अकाउंट्स वाज रिप्रिंटेड 8 times इन फ्रांस। उसके इस कार्यों को फ्रांस में 8 बार पुनः मुद्रित किया गया, दोबारा छापा गया। एंड बाय 1684 और 1684 तक इट हैड बीन रिप्रिंटेड 3 times इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी भाषा में ये 3 बार दोबारा प्रिंट किया गया, छापा गया। दिस वाज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट इन अरबिक एंड पर्शियन विच सर्कुलेटेड एज manuscripts and were generally not published before 1800। यह अरबी फारसी वृत्तांतों में जिनका प्रचार हस्तलिपियों के रूप में होता था और 1800 ईस्वी से पहले ये कभी प्रकाशित नहीं हुए थे। फ्रांसवा बर्नियर के वृत्तांत उन वृत्तांतों से बिल्कुल विपरीत थे जो अरबी और फारसी भाषा में छापे गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये फ्रांसिया बर्नियर था, यह भी एक यात्री था जो लगभग 1600 ईस्वी में भारत में आया था और मुग़ल दरबार में काफ़ी समय तक इसने अपनी सेवाएं प्रदान की थी और इसने भारत के बारे में, भारत की राजनीतिक दशा के बारे में बहुत कुछ लिखा था।